हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट तो पिछले 2 दिन में बहुत ज़्यादा गिर रहा था। ठीक है। और इसके अंदर भी लोगों ने अच्छा सा प्रॉफिट बनाया है और अभी थोड़ा सा 2 दिन से मार्केट गैप अप और थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि तो कह सकते हैं सोच सकते हैं कि यहाँ से शायद अब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने के मोड में लग रहा है। मतलब कि यहाँ से मार्केट का अभी जो भी डाउन ट्रेंड चल रहा था, शायद ये एंडिंग हो सकता है डाउन ट्रेंड का। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मेनली मैं बात करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप ये जो बड़े बड़े मूव्स है इसको पकड़ना बहुत इजीली आसानी से पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि ये लंबे लंबे मूव से 500 पॉइंट्स के मूव से बैंक निफ्टी के अंदर, तो इसको इजीली पकड़ा जा सकता है। अगर आप ऑप्शन चेन के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको पता चल जाती है बड़ी वॉल्यूम बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको दिख जाएगा। अगर जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगेगा आपको वहाँ पर ऑलरेडी ये सुबह से ही नज़र आने लगता है। ठीक है। और रही बात 10 EMA की, अगर कोई इंसान नया है, बिगिनर ट्रेडर है, तो अगर वो 10 EMA के हिसाब से भी ट्रेड करे तो उसके बाद अच्छे अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। क्योंकि और ये चीज़ें मैं 10 EMA के ऊपर ये बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। देखो, 2 दिन पहले का ये 10 EMA के हिसाब से अगर कोई बंदा मॉर्निंग से ही भी ट्रेड लेना चालू करता तो फुल डे उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहता है। बाद में हाफ डे के बाद में मार्केट कंसोलिडेट हो गया था 2 दिन पहले। ये सब ऑप्शन जिन के ऊपर यहाँ पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ऑप्शन जिन के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते थे। इजीली सब कुछ नज़र आता है। जैसे कि आज के मार्केट के बारे में बात करना चाहूँगा कि 42,500 के ऊपर, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसके नीचे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम क्रिएटेड हो चुकी थी, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब कि इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि इसके नीचे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो नहीं रही थी। मतलब कि सपोर्ट इसके नीचे जाना चाह ही नहीं रहा था। ये सुबह से समझ में आ गया था, क्योंकि बात ये होती है कि अगर यहाँ पर सपोर्ट से अगर जो आप जैसे मान लो कि 500 पे अपना सबसे बड़ा वॉल्यूम खड़ा है और इसके नीचे अगर मार्केट को जाना है तो इसके नीचे वाली स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। मतलब वॉल्यूम या ओआई दोनों की जिसका भी सपोर्ट रहेगा वो बड़ा हो जाना चाहिए, तब तक मार्केट उसके नीचे नहीं जाएगा। अगर 500 के स्ट्राइक प्राइस जैसे यहाँ पर आपको इन द एंड ऑफ द डे आपको दिख रहा है 57 लाख का, मॉर्निंग के अंदर ये था 12 लाख का और नीचे वाला था 8 लाख का। ठीक है। अगर जिस लोगों ने ऑप्शन चेन के हिसाब से ट्रेड किया हो उनको पता होगा। तो मतलब कि 12 लाख बड़ा होता है 8 लाख से, 8 लाख 12 लाख से बड़ा हो ही नहीं पाया। इन द एंड ऑफ द डे ये 8 लाख का जो ये आपको दिख रहा है ये 35 लाख ही रह गया। ठीक है। तो ये सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग रह चुका था, इसके नीचे मार्केट जाने की पोटेंशियल ख़त्म हो चुका था। इसके अपोजिट में अगर अपन देखें तो मतलब कि मॉर्निंग के अंदर ही यहाँ तक दिख चुका था कि यहाँ पर सबसे बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो चुका था, मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हो चुका था। मतलब इसका सिंपल सा इंडिकेशन ये रहता है कि आपका रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी तैयार है इस लेवल पे, इस स्ट्राइक प्राइस पे जाने के लिए। मार्केट आपका ऑलरेडी रेडी था। ये मॉर्निंग के अंदर आपको दिख जाता है। मॉर्निंग के अंदर ये 2 ट्रेड आराम से मिले थे। यहाँ से पुट का ट्रेड मिला था आराम से और यहाँ से कॉल का ट्रेड मिला था। बहुत ईजिली आप वॉच आउट कर सकते थे इस चीज़ को। अगर आपको ऑप्शन चेन देखना आता है तो इजीली ये बड़ा सारा 500 पॉइंट्स का मूव आपके हाथ में मॉर्निंग में ही था। ठीक है। आपके पास 2 ट्रेड थी, एक तो पुट की ट्रेड थी जब मार्केट का अराउंड 700 से नीचे गिर रहा था, इस टाइम में आपके पास पुट की ट्रेड थी। ठीक है। जो 500 बिलो, ठीक है, इसका एक्सटेंशन, सपोर्ट का एक्सटेंशन तक गया मार्केट, ये आपको समझ में आना चाहिए ऑप्शन जिनके अंदर। तो ये बहुत सारी बार मैं ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि सपोर्ट कैसे देखते हैं, रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, कॉल साइड से रेजिस्टेंस है, पुट साइड से सपोर्ट है। अभी आपको ये समझना ये रहेगा कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। मार्केट कहाँ से, जैसे यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर मार्केट गिरा था आपका 400 के आसपास, 400 तक मार्केट गिरा था, लेकिन सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग कहाँ पर था? सपोर्ट आपका 42,500 पे स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएटेड थी। ठीक है। इसकी नीचे उसके बाद में कोई वॉल्यूम नीचे की साइड इतनी बड़ी हो ही नहीं पाई, जिसकी वजह से सपोर्ट और नीचे जाके शिफ्ट हो सके, ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है। 800 समझ डाइवर्शन लिया, इसको बोलते हैं डाइवर्जन, मतलब 42,500 का डाइवर्जन लेके मार्केट आया। और ठीक है, मार्केट को 43,000 जाना भी था, मॉर्निंग के अंदर ऑलरेडी प्रेडिक्ट हो चुका था। ठीक है। हमारे ग्रुप में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका, सब कुछ क्लियर हो चुका था कि 43,000 आज नहीं तो कल 100% जाना ही जाना है। ये सुबह से ही दिख गया था। ठीक है। जो यही है ऑप्शन चेन का कमाल। अगर आपको ऑप्शन चेन अच्छे से पढ़ना आता है तो आप ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े मूव्स आप देख सकते हो, इसीलिए आपको ऑप्शन चेन पे नज़र आ जाएगा। ठीक है। तो ये बात तो मैंने बता दी कि सपोर्ट का एक्सटेंशन लिया और मार्केट 43,000 के ऊपर, मतलब कि डायरेक्शन में चल पड़ा। ठीक है। ये सब ऑप्शन पे नज़र आ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब कि ऑलरेडी अर्ली मॉर्निंग ही पता चल गया था जब मार्केट अराउंड यहाँ पर चल रहा था
2500 के बिलो चल रहा था उस टाइम पे। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिख रही होगी 42,500 की 34 लैक्स दिख रही है, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पर वॉल्यूम बड़ी हो चुकी थी, कुछ अराउंड 20 के आसपास या 20 से ऊपर थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये नज़र आ चुका था ऑलरेडी, मतलब कि सबसे बड़ी वॉल्यूम यहाँ पर पड़ी हुई थी। मतलब कि सबसे बड़ी, जैसे इसका रूल होता है ऑप्शन जिनका, जहाँ भी आपको सबसे बड़ी आउट ऑफ द मनी दिख रहा है ना, ठीक है, सबसे बड़ा आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी नज़र आ रहा होगा और सबसे बड़ा वॉल्यूम भी यहाँ पर दिख गया था। तो इससे ही समझ में आ जाता कि हाँ मार्केट अगर ये 43,000 नहीं भी जाता, एटलीस्ट 42,800 का टारगेट था मिनिमम। ठीक है, ये आपको देखना रहता है, बहुत इजी होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करिए कि ऑप्शन चेन आप देखना सीखें। ठीक है, बहुत सारी पिछली वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ आपको कि किस तरह से ऑप्शन चेन को देखा जाता है, कहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ से मार्केट डाइवर्ट हो सकता है, सारी चीज़ें पहले क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। So please like the video and subscribe our channel so that we may create more videos like this and help you out in your daily trading. Thank you for watching this video.